हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू मैग्नेट बेस। मैं हूं नुपुर भायरे और हम साथ में कर रहे हैं क्लास सेकंड मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दैट इज हाउ मच कैन यू कैरी। सो स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या करने वाले हैं? हम इसमें आज करेंगे हमारा टॉपिक दैट इज हाउ मच कैन सिमरन कैरी। हम ये वाला टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने छोटू मंकी एंड द कैरेट्स टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, तो अभी तक अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो आप उसको क्लास को अटेंड कीजिएगा, ठीक है। सो टुडे द टॉपिक इज हाउ मच कैन सिमरन कैरी। सो एज यू कैन सी, यहाँ पर कुछ हाउस होल्ड आइटम्स हैं और हमको ये बताना है दैट द गर्ल सिमरन वो कितना वेट कैरी कर सकती है। तो उससे पहले ये जो 2 क्वेश्चन हमारे बचे थे उसको हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, जिसमें आपको क्या करना था, जिसमें आपको ये बताना था दैट योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली। जैसे कि वहाँ पर कैरेट्स के लिए चिक्की मिक्की फाइट कर रहे थे, उसी तरह से आपके घर में भी तो कैरेट्स आते होंगे, आपके पेरेंट्स लेकर आते होंगे। सो हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम? एक बार में कितने कैरेट्स आते हैं जनरली घर में आने के लिए, क्योंकि उसकी वेजिटेबल भी बन सकती है, उसका सैलड भी बन सकता है, काफ़ी उसका जूस भी बन सकता है। तो जो उसकी क्वान्टिटी होती है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे आ रही होती है तो घर में वो डिफरेंट केजीज़ में आता है। मतलब हो सकता है कि आपके घर में 2 kgs आ रहे हों, और हो सकता है कि और कोई है जिनके घर में 1 kg ही कैरेट आता हो। तो वो आपको आपके पेरेंट्स से पूछना है कि वो कितना कैरेट अपने फैमिली के लिए लेकर आते हैं, ठीक है। जब भी कैरेट्स आएगा तो आपको सबसे पहला काम यही करना है। इन अ जनरल और एवरेज वे में हम इसको लिख सकते हैं 2 kg, ठीक है। 2 kg जनरली लेकर आते हैं, तो आप यहाँ लिख लीजिएगा। एक और है, हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वे द आइटम्स। अब आपको कैरेट्स, अब आपको ये बताना है कि जब आप शॉप पर जाते हैं, आपके पेरेंट्स जब शॉप पे जाते होंगे, अब कहाँ से ला रहे हैं? शॉप से ही लेकर आएंगे ना। तो जब शॉप से कैरेट्स लेकर आते हैं तो किससे लेकर आते हैं? वेजिटेबल सेलर से। अब वेजिटेबल सेलर कैसे बताएगा कि आपको कितना चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट के, उन्होंने बोला वी वॉन्ट 2 kg कैरेट, हमको 2 kg कैरेट्स चाहिए। तो वेजिटेबल सेलर क्या यूज़ करेगा? हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट? तो वो क्या यूज़ करेगा बताइए। अभी तक हम किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं? बीम मशीन को। वेरी गुड, हम बैलेंसिंग मशीन को यूज़ कर रहे थे जो अभी तक हमने देखा था। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे द वेजिटेबल। इसका आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ स्टूडेंट्स, आंसर नंबर 2 जो कि ये वाला था, क्वेश्चन 2। द वेजिटेबल सेलर, तो हमने लिखा द वेजिटेबल सेलर weighed the machine, वही मशीन जो किसने यूज़ की थी? जो यूज़ की थी किसने बताइए? छोटू मंकी ने। वही वाली मशीन ये भी यूज़ करेंगे। वेजिटेबल सेलर, देखिए वही चीज़ मैं लिख रही हूँ, टू weigh the carrots by using beam balance और मशीन। यू कैन ऑल्सो राइट, और इसके प्लेस पर आप बीम बैलेंस या फिर आप बीम मशीन या बीम बैलेंस या फिर बैलेंसिंग मशीन, ये दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका आंसर यहाँ पे आपके सामने उस क्वेश्चन का। अब जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा, वो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज हाउ मच कैन सिमरन कैरी। सो पहले हम इसकी सिचुएशन पढ़ते हैं। सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर टू देयर हाउस, फॉर देयर हाउस टू द किचन। क्या है? सिमरन के फादर हैं, ठीक है। सिमरन्स फादर नीड टू मूव सम थिंग्स, उनको कुछ चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करनी है। कौन सी चीज़ें हैं? फ्रॉम द स्टोर ऑफ देयर हाउस टू किचन, घर में ही उनका ये स्टोर हाउस है। आपके घर में भी स्टोर हाउस होता होगा जहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी की आइटम्स को एक साथ रखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हम वहाँ से यूज़ करने के लिए निकालते हैं। तो अब उनको स्टोर आइटम से अपने घर के किचन में कुछ आइटम मूव करना है, शिफ्ट करना है फॉर द यूज़, क्योंकि किचन में अब उससे कई सारी चीज़ें बनेंगी। सिमरन वॉन्ट्स टू हेल्प हर फादर, जैसे कि आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, उसी तरह से सिमरन भी अपने पेरेंट की, अपने फादर की हेल्प करना चाहती है। बट क्योंकि सिमरन है अभी छोटू, ठीक है, और उनके फादर हैं ग्रोन अप अडल्ट, तो उनमें ज़्यादा ताकत है एज़ कंपेयर टू सिमरन। जैसे आप भी
छोटी छोटी चीज़ें हेल्प कर सकते हो अपने मदर के, फादर की, छोटी चीज़ें उठाकर उनको दे सकते हो। बट वहीं अगर आपसे बोले कि आप पूरा टेबल उठा के दो, या फिर वो जो एक बैग आता है या फिर एक सैक, पूरा जो बोरी होती है फुल ऑफ द फ्लोर, आटा जिसमें भरा होता है, तो अगर आपसे वो बोला जाए 22-25 kg का, तो क्या आप उसको उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ चीज़ें, आपको एक वर्ड दिख रहा है, एक वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे kg। क्या दिख रहा है? केजी। ये केजी क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे केजी क्या है, ठीक है। और केजी के साथ अभी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, बट एक और चीज़ होती है जी, ठीक है। ये दो चीज़ें स्टूडेंट्स यूज़ की जाती हैं किस चीज़ के लिए? ये दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं टू मेजर द वेट, ठीक है। क्या यूज़ की जाती है स्टूडेंट्स? ये दो चीज़ें यूज़ की जाती हैं टू मेजर द वेट ऑफ समथिंग। आपके घर में बहुत सारे आइटम्स आते होंगे, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको क्या करना है? आपको ये देखना होगा, जब भी आपको कोई चीज़ें मिले तो आप उसमें देखिए कि आपको मतलब उसको टर्न करके देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल केन हो, ठीक है, या फिर कोई भी आपके सामने कोई पैकेट्स वाला आइटम आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको टर्न करके देखिए, जहाँ पे डिटेल लिखी होते हैं वहाँ पे वेट भी लिखा होता है। आपका केचप पाउच हुआ, सॉस का पाउच हुआ, ठीक है, गरम मसालों का पाउच हुआ, फ्लोर का मतलब सैक हुए बड़े बड़े जिसमें दाल, पल्सेस, राइसेस सब आती हैं, तो वो कितना केजी, उसके पीछे क्या लिखा है, तो आपको उसके पीछे कुछ नंबर के साथ ना ये लिखा रहेगा। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है यूनिट्स। ये क्या है? इनको हम कहते हैं यूनिट्स। और ये यूनिट्स कब यूज़ होती हैं? यूनिट सिर्फ और सिर्फ वेट को, किसी भी चीज़ के वज़न को बताने के लिए। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि आपके पेरेंट्स कितना लेकर आए होंगे कैरेट, तो मैंने बोला था 2 kg। तब तो आपने मुझसे किसी ने नहीं पूछा कि 2 में मैम kg क्या होता है। तो kg ये बताने का तरीका होता है, ये एक यूनिट होती है जो सिर्फ किसी भी चीज़ के वज़न के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि आपका खुद का कुछ वेट होगा, वो आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा तो आपको बैलेंसिंग मशीन पर ले जाएंगे, जहाँ पर आप जाके वेट मशीन पर, सॉरी नॉट बैलेंसिंग मशीन, वेट मशीन पर आप जाओगे। जब आप खड़े होंगे तो आपको वो मशीन कुछ वेट बताएगी, ठीक है। हो सकता है आपका वेट हो 20 kg, जितना भी सपोज हो सकता है। तो उस हिसाब से ये कि kg किसको यूज़ कर रहा है? kg को हम बोलते हैं किलोग्राम। क्या है ये? किलोग्राम। और ये क्या है? सिर्फ ग्राम। जब हम छोटी छोटी चीज़ों को मेजर करते हैं ना स्टूडेंट्स, तब वो ग्राम में आती हैं, ठीक है। जैसे कि हेयर ऑयल की जो बॉटल आती है वो हो गई, आपकी शैम्पू की बॉटल आती है वो हो गई, ठीक है। आपके जो छोटे छोटे पाउचेस आते हैं सॉस के, केचप पाउचेस, वो गरम मसाला पाउचेस, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब का वेट किस में होता है? ग्राम में। जो थोड़ी हल्की चीज़ें होती हैं जिसको हम ईजिली कैरी कर सकते हैं। इससे जो भारी चीज़ें होंगी, जैसे कि आपको यहाँ पे बड़े बड़े आइटम्स दिख रहे हैं, ये 1 kg सॉल्ट, शुगर, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको, इनका क्या वेट है? इनका वेट होगा किलोग्राम में। जो भी ग्राम्स से थोड़ी और भारी हो जाएं, इनको हम और डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, पर अभी आप बस इतना समझ लो, ये होती है हल्की चीज़ों को यूज़ करने के ग्राम, और थोड़ी बड़ी चीज़ों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? केजी, किलोग्राम। तो अब आपका होमवर्क ये है कि आप घर में 5 ऐसी चीज़ें ढूंढो जिनके पीछे ग्राम लिखा है, उनकी यहाँ पे लिखिए 1 2 3 डाल के कि कौन कौन सी चीज़ें थी जिनके पीछे आपको ग्राम लिखा हुआ दिखा, ठीक है। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बैक पर आपको किलोग्राम मेंशन हुआ, ये आप लिस्ट बनाओ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये दो यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है जो यूज़ होती हैं टू मेजर द वेट, किसी भी चीज़ के वज़न को तोलने के लिए, ठीक है। सो सिमरन क्या चाह रही थी? सिमरन चाह रही थी कि वो हेल्प करे उसके फादर की। फिर क्या हुआ? गैस विच बैग्स सिमरन कैन कैरी। अब आपको ये बताना है कि भाई सिमरन जो है कौन सा बैग कैरी कर सकती है। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये 2 kg काफ़ी भारी, ये भी 2 kg, 1 kg घी वो ले सकती है, बट अभी देखो वो क्या उठा रही है, वो क्या पिक कर रही है? वो पिक कर रही है यहाँ से 1 kg। वो क्या कर रही है? वो पिक कर रही है 1 kg सॉल्ट। क्या पिक कर रही है वो? 1 kg सॉल्ट। वो इजीली 1 kg, आप भी देखिएगा, आप इजीली 1 kg सॉल्ट आराम से पिक कर सकते हो, ठीक है। आप इसको ट्राई करके देखिएगा घर पर। गेस हु कैन कैरी व्हाट। अब आपको यहाँ पर बताना है, एक गैसिंग करना है कि कौन कौन सी चीज़ें उठा सकता है। तो क्या है? पहले तो हमको फादर का बताना है, फिर उसकी मदर और उसकी यंगर सिस्टर। अब यहाँ तो हमने सिमरन का देख लिया, बट सिमरन की फैमिली में और भी मेंबर्स हैं। कौन है? देखिए, मदर है, फादर है, ये खुद सिमरन
सिमरन और सिमरन की यंगर मतलब होगा छोटी, एल्डर होता तो बड़ी सिस्टर, उसके साथ उसकी छोटी सिस्टर भी है, तो वो क्या बैग उठा सकती है ये हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि फादर क्या पिक कर सकते हैं और मदर। तो देखिए यहाँ पर मदर और फादर दोनों होते हैं स्ट्रॉन्ग हमारे, तो यहाँ पर 2 इक्वल वेट है। देखिए 5 kg राइस एंड 5 kg आटा, तो ये क्या हो सकता है, ये मदर भी उठा सकते हैं और फादर भी कैरी कर सकते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, दोनों में कोई भी एक ऑप्शन आप यहाँ लिख सकते हैं। तो हर फादर कैन कैरी 5 kg, बिल्कुल बराबर 5 kg आटा, ओके, एंड मदर कैन पिक कैरी 5 kg राइस, क्योंकि ये हमारे जो मम्मा पापा होते हैं हमसे बड़े हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये इतना ज़्यादा वेट कैरी ईजिली कर सकते हैं। अभी आप छोटे हो तो छोटा वेट कैरी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो है देखिए सिमरन ने कितना कैरी किया था, 1 kg, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। सिमरन ने कितना कैरी किया था, 1 kg सॉल्ट, ओके। तो यहाँ पर उसकी यंगर सिस्टर कितना कैरी कर सकती है, अब अगर छोटी है तो सिमरन से ज़्यादा कैरी कर सकती है क्या, नहीं, देखिए छोटी है तो वो 2 kg उसको हैवी लगेगा, 2 kg दाल हैवी लगेगी, 2 kg कुकिंग ऑयल, तो देखिए 2 kg सॉल्ट उसने कैरी कर लिया, तो 1 kg घी कौन कैरी कर सकता है, उसकी सिस्टर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर 1 kg घी, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा है 1 kg घी ही था ना, हाँ देखिए 1 kg घी जो हमने यहाँ लिखा है। सो फादर का हमने लिखा था 5 kg आटा और मदर 5 kg राइस। अब आप इसको चेंज भी कर सकते हो फादर के लिए ऊपर, क्योंकि वो दोनों इक्वल वेट है। इसको आप राइस को यहाँ, आटे को यहाँ लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल वेट है स्टूडेंट्स, ये भी 1 kg, ये भी 1 kg, ठीक है। लाइक द सेम वे यंगर सिस्टर 1 kg घी, तो ये 1 kg सिमरन भी घी कैरी कर सकती है, और ये 1 kg सिमरन ने जैसे सॉल्ट कैरी किया था तो यंगर सिस्टर भी 1 kg सॉल्ट कैरी कर सकती है। नाउ कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दीज बैग्स टुगेदर, इफ यस विच वंस, क्या सिमरन एक साथ कोई 2 बैग्स कैरी कर सकती है, एनी 2 ऑफ दीज बैग्स टुगेदर, तो बिल्कुल कर सकती है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो वो 1 kg घी और 1 kg सॉल्ट एक साथ कैरी कर सकती है, ठीक है। अगर हाँ तो कौन कौन से, तो 1 kg सॉल्ट एंड विथ 1 kg घी, ठीक है, ये वो कैरी कर सकती है साथ में, ओके। नाउ विच बैग कैन यू कैरी, अच्छा यहाँ पर अब आपको बताना है, ये अब आपका होमवर्क है, यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन सा बैग कैरी कर सकते हो। तो आप हो सकता है 1 kg सॉल्ट, 1 kg घी, ये टोटली आपके ऊपर है, आप यहाँ जो लिखना चाहते हैं इन बैग्स में से जो यहाँ पर दिए हुए हैं इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी, बस 5 kg तो बहुत हैवी हो जाएगा, तो आप 1 kg सॉल्ट, 1 kg घी, ये 2 kg के भी आप अगर कैरी कर सकते हो तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। एक बार आप घर पे ट्राई कीजिएगा, पेरेंट्स के जब आपके पेरेंट्स प्रेजेंस हो आपके सामने, तब आप एक बार इसको करके देखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हमने कर लिया, विच बैग, ये हो गया हमारा कंप्लीट। नाउ आई कैन कैरी, देखो ये लिटिल आंट है जो आपने सबने अपने घर में देखी है, ब्लैक आंट, वो क्या ले जाती हैं, वो क्यूब ले जाती हैं, शुगर क्यूब, शुगर का क्यूब, छोटा सा ग्रेन, अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। इसकी आपको कैपेसिटी पता है, जो आंट होती है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो एक शुगर ग्रेन खुद उठाकर ले जा सकती है, वो भी उससे ज़्यादा वेट का, जितना वेट आंट का नहीं होता उससे ज़्यादा वेट होता है शुगर के एक छोटे से ग्रेन का, और उसको कैरी करके ले जा सकती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है हमारी लिटिल आंट, ओके। अब उसी की प्लेस पर आपको यहाँ पर कुछ एनिमल्स और दिए हुए हैं, कौन कौन से एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स, मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी। आपके सामने कुछ एनिमल पिक्चर्स हैं, क्रो है, okay, elephant, donkey and a dog. Now what we have to do, we have to match these animals with the given items they can carry. अब ये animals कौन से items carry कर सकते हैं ये आपको मैच करना है। अब अगर इस crow को कैरी करने के आइटम से अगर मैं इस वुडन स्टिक्स से इसको मैच कर दूं तो बताइए क्या ये करेक्ट होगा, ये तो उड़ भी नहीं पाएगा,
आपको समझ में आ रहा है? और अगर ये एलिफेंट के कैरी करने के प्लेस उस पर अगर मैं ये लीफ को मैच कर दूं तो क्या ये सही मेजरिंग होगा? नहीं। हमें ये बताना है कि कौन सा एनिमल कौन सी थिंग को ईजिली कैरी कर सकता है। तो फर्स्ट देखिए, आपने देखा होगा बर्ड्स जनरली आपको क्या कैरी करते हुए दिखते हैं? लीफ। तो आप लीफ से इसको मैच करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने क्या है? उसके बाद है हमारे सामने एलिफेंट। तो एलिफेंट ये जो वुडन स्टिक्स होते हैं बड़े हैवी वो इजीली होल्ड कर सकता है, कैरी कर सकता है। अब व्हाट अबाउट दिस डोंकी? तो डोंकी की तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक एक्सरसाइज की थी, जो स्टोरी थी हमारी डोंकी एंड द सैक। तो ये हैवी सेक्स, तो ये क्या है देखिए, शुगर। ईजीली ये क्या कर सकता है? शुगर को वेट को आराम से कैरी कर सकता है। अब लास्ट क्या बचा? ये प्यारी सी बॉल, जिसको आपने किसको खेलते हुए देखा है बॉल से? आपने देखा होगा डॉग को जनरली। तो डॉग को हम किससे मेजर करेंगे? यहाँ पर। तो आई होप आपको समझ में आया, डॉग विद द बॉल। तो यहाँ पर हमने मैच किया है, आप भी इसको अपने बुक में मैच कर लीजिएगा अच्छे से। और ये एक्सरसाइज हमने स्टूडेंट्स कर ली है कंप्लीट। तो इस एक्सरसाइज के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर भी हो गया यहीं पर कंप्लीट। आप सारी चीज़ों को जो मैंने समझाया उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम मिलेंगे हमारे नए क्लास में नए चैप्टर के साथ। तो जब तक के लिए बने रहिए। और अब हम बात कर लेते हैं कि magnetbrains.com को आपको कैसे सर्च करना है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च पे टाइप करना है magnetbrains.com। जैसे ही आप टाइप करोगे आपके सामने हमारा ये होगा पेज ओपन, जहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। किंडरगार्टन टू 12th, टर्म 1 एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम पर 6 to 12 एक्स्ट्रा लर्निंग, सब कुछ एक ही जगह पे। आपको सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना है अपनी क्लास। फॉर एग्जांपल अगर आपने सेकंड सेलेक्ट करी तो आपके सामने उस क्लास से रिलेटेड जितनी प्लेलिस्ट है वो सब सामने होंगी। आपको सिर्फ वॉच नाउ पे क्लिक करना है। वॉच नाउ क्लिक करते ही आपको मिलेंगे आपके लेक्चर्स, वो भी चैप्टर वाइज, ठीक है। तो आपको जो भी चैप्टर का लेक्चर अटेंड करना है उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करते ही आपकी क्लास होगी आपके सामने, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स? क्योंकि आप हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर और हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री क्लास फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th। So stay connected students and don't forget to like, subscribe and share to our channel. Till then, stay happy, stay healthy. See you in the next class with the new topic. Till then, bye bye.